हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस का टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर हमको क्या सॉल्व करना है उसके अनुसार मैंने टेबल ड्रॉ किया है। सो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे 14.2, द फॉलोइंग टेबल शोज द ages of the patients admitted in the hospital during the year. So this is the table. In this one the number of the patients is this one and the age in year. So age from 5 to 15, how many patients? 6. 15 to 25, 11 patient. 25 age 25 to 35, the patient is 21. Patients are 21 here. So like this way the table is given. Find the mod and the mean of the data given above, compare and interpret the two measures of the central tendency. मतलब हमको क्या पता करना है यहाँ पे, एक तो मीन पता करना है, फिर एक मॉड पता करना है। ओके, मीन और मॉड के लिए मीन तो हमने किया, तो मीन के अनुसार मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है। मॉड क्या होता है? सो मॉड इज सपोज आई विल राइट हियर द सम डाटा, सपोज 5, 7, 11, 13, 5, 2, 9, 5 and 3. Okay, so these are the data. In this one the most repeated number is the mod. So सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा ना उसको बोलते हैं mod. This one and this one. 3 भी रिपीट हो रहा, sorry. So 3 and 3 is also repeating, but the most repeating here number is 5. So that is the mod. So mod एक हमको पता करना है. So here so फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड आउट द मीन। मीन पता करने के लिए हमको जो है फर्स्ट मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अनुसार मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है। सो स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, नाउ द सेम थिंग एज एंड नंबर ऑफ द पेशेंट्स। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स आई, क्लास मार्क। ये कैसे आएगा? द सम ऑफ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों को सम करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। डिवाइडेड बाय 2 मीन्स हाफ, आधा हो जाता। सो 15 प्लस 5 20, 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10। इसका सम कितना आएगा? 40, 40 का हाफ 20। नेक्स्ट 25 35 कितना हो जाएगा? 40 50 60, 60 का हाफ यानी 30। तो इजी वे क्या कर सकते हैं हम, इन बिटवीन कितना ज्यादा हो रहा? 25 में 5 ज्यादा हो रहा, 15 में 5 ज्यादा हो रहा। सो लाइक दिस वे दिस इज द 40 एंड नेक्स्ट वन इज 50, नेक्स्ट 60। सो दिस इज द एफ आई। तो इसका एक सम चाहिए हमको फाइंड आउट करने के लिए, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना है ये? सो 19 ऐसे ऐड करेंगे, 7 8 9 10 11 15 एंड 20 के 0, 2 इज कैरी, 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटली 80 हो रहे हैं। ओके, टोटली 80 हो रहा है। नाउ अब हमको क्या पता करना है? यहाँ पे डी आई पता करना है। डी आई मीन्स एक्स आई, दिस इज द एक्स आई माइनस ए इज द अज्यूम मीन। सो अज्यूम मीन इज अज्यूम मीन के लिए ए लेते हैं हम, कौन सा भी एक ले लेंगे। ओके, सो 40 ले लेंगे, 40। सो नाउ इन दिस नंबर वी सब्ट्रैक्ट द 40। सारे नंबरों में से हमको 40 सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। सो हियर 10 माइनस 40 इज माइनस 30, 20 माइनस 40 इज माइनस 20, 30 minus 40 is minus 10, 40 minus 40 is 0, 50 minus 40 means 10, 60 minus 40 means 20। ओके, ये हो गया। अब ui के लिए these are the di, ये di है इन सारे। अब इसके बाद क्या करना है हमको? di डिवाइडेड बाई h अगर हम करेंगे तो ui आएगा। सो h इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो h के लिए हमने यहाँ पे नहीं लिया, 40 हो गया ना, ये हम तो 40 लिए। h इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनी, कौन सा भी एक लेके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10। h कितना आ रहा? h इज इक्वल टू 10, तो हम 10 ले सकते। सो
di is -30, फर्स्ट वन -30 डिवाइडेड बाय 10, 10 वन जा 10 3 जा, तो कितना आएगा -3 क्योंकि माइनस है। दिस इज di इज 20, 20 बाई 10 मीन्स -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 इज -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, इतना हो जाएगा। नाउ we want to find the fi into fi into ui, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। fi is this one and ui is this one, fi ui ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 क्योंकि माइनस है इसलिए -18, 11 2 जा 22, सो 21 1 जा -21, 23 into 0 0, नेक्स्ट 14 into 1 14, नेक्स्ट 5 into 2 दैट इज 10। अब इसका भी सम चाहिए क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। सो फॉर फाइंडिंग द मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। अगर सपोज यहाँ डी आई आ रहा तो इंटू एच नहीं आता। ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द अज्यूम मीन मेथड, लेकिन हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज किए। सो अब इसका भी सम चाहिए। एफ आई का सम हो गया हमारे पास, ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, यहाँ पे आया ना। सो ए इज ओवर, एच इज ओवर, नाउ सिग्मा एफ आई यू आई। तो इसके लिए फर्स्ट हम इसको ऐड करेंगे, -18 एंड 22 में से 40 50 60 61, -61 एक हो रहा। नेक्स्ट दिस इज द 24 प्लस 24, दिस इज द +1, सो 12, दिस इज द 5, कितना आ जाएगा ये 7 एंड 5 - 2 मीन्स 3, -37, सो दिस इज द -37। और ये क्या है, द सम ऑफ सिग्मा एफ आई एंड यू आई, एफ आई एंड यू आई। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला when you are finding the mean. So x bar is as it is, a कितना लिए थे हम 40 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये कितना है -37 डिवाइडेड बाय एफ आई दैट इज द 80 इंटू h कितना है हमारा, h इज 10। नाउ 40 प्लस इंटू माइनस ओपन कर देंगे, -37 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10, कैंसल। नाउ 40 माइनस इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा 4.625। नाउ सब्ट्रैक्ट हियर, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो मैं साइड में करता हूं, कितना है 40 माइनस 4.625, सो 0 0 0, तो 12 लेंगे, 10 9 9 एंड दिस इज ऑल्सो ए 9, दिस इज 3। ओके, सो 5 9 - 2 इज 7 and 9 - 6 is 3, then 9 - 4 is 5 and 3 is as it is, so कितना आएगा 35.375, 35.375 is the mean, so therefore mean is 35.375, ये आ गया मीन। अब हमको मॉड करना है। ना बच्चों, अब जो है हमको मॉड पता करना है। ओके, तो इसको मॉड पता करने के लिए हमको जो है फार्मूला लगता, सो फार्मूला क्या है यहाँ पे, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h।
सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मॉड। अब F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है। सो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व इन दिस टेबल, सो वॉट एवर बी द फ्रीक्वेंसी इन दिस वन, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, सबसे बड़ा वाला। मैं यहाँ जो कॉलम थे मैंने इसको रफ कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है मॉड के लिए। सो यहाँ सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मॉड फ्रीक्वेंसी में जो है सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी कौन सी है ज्यादा, 23। सो दिस 23, so this is a 23, so this 23 means this row is the class mod। तो अब हमको इसको लेकर इसके अनुसार चलना है। तब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये 23 आएगा, फर्स्ट हमको क्या आएगा, मॉड क्लास मॉड क्या हो जाएगा, क्लास मॉड इज, ये रो में क्या आएगा 35 to 40। सो इन दिस क्लास इंटरवल दिस इज द क्लास मॉड, ये सारा क्लास मॉड हो गया। एंड लोअर लिमिट, अब इसमें लोअर लिमिट क्या हो गया, जो हम क्लास मॉड ले रहे हैं ना इसी का लोअर लिमिट लेना है। दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट, सो दिस इज द यल। ओके, सो मैं यहाँ रफली यहाँ पे लिखता हूं यल कितना आएगा, लोअर लिमिट इज 35। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ द मॉडल क्लास, सेम मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, सो दिस वन इज द F1। तो ये F1 कितना हो जाएगा 23, F1 यहां पे लिख देंगे F1, सॉरी Fi नहीं, F1। नेक्स्ट F0, फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो भी हम मॉडल क्लास लिए थे उससे पिछला वाला, एक पीछे प्रीसीडिंग, एक पिछला वाला पीछे जो आ रहा ना, दिस इज द 21 इज द F0। ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा F0, पिछला वाला F0, दिस इज F1। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी अगला वाला सक्सीडिंग, उसके अगला वाला ये आएगा F2। सो F2 इज हियर 14। अब क्या चाहिए, क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एनी क्लास इंटरवल्स। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कौन सा भी ले सकते हैं, 35 माइनस 25, 45 माइनस 35 है ना। तो यहाँ एक ले लेंगे, सपोज 45 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू द 5। ये आ गया। तो इसमें एक ध्यान रखना है हमको, फर्स्ट हमको जो है यहाँ पे मॉडल क्लास लेना है। मॉडल क्लास किस प्रकार से आएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है ना, दिस इज द मॉडल क्लास। तो ये रो क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। सो इन दिस वन द लोअर लिमिट, फर्स्ट इज द लोअर लिमिट, यल इज द 35। ओके, F1 इज दिस वैल्यू, वही मॉडल क्लास में का जो वैल्यू आ रही है F1। इससे पिछला वाला क्या आएगा, F0 द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। फिर अगला वाला क्या आएगा, सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास 14। देन H इज द डिफरेंस बिटवीन द two limits, upper limit minus lower limit. Now that is the formula when you are finding the model class, mod. So we have to put the values of these in the formula. तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सो मॉड इज इक्वल टू यल कितना लिए थे हम, यल इज 35 प्लस F1 इज 23 माइनस F0 इज F1। ओके, F0 इज 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 इज 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज हियर 14 इंटू H कितना है हमारा, H हमारा यहाँ पे कितना आ रहा, 10 आ रहा। देखो हम 5 लिखें, दिस इज द 10, H इज 10। नाउ 35 प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 2, ओनली 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस वन 6 एंड दिस इज 4 एंड दीज बोथ आर द नेगेटिव वैल्यूज। कितना हो जाता है ये 5 and 3 इंटू 10। सो 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, माइनस करेंगे 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 इंटू 10। सो 35
2 इंटू 10 इज 20 डिवाइडेड बाय 11। आप डिवाइड करके हम चेक कर सकते कितना आएगा। सो 35, 11 1 जा 11, 9.0, 11 8 जा 88, 2 देन 0, 11 1 जा 11, ये आएगा 9। सो इतना ही लेंगे बस काफ़ी है, प्लस 1.81 इसको ऐड कर लेंगे। 35 ये ऐड हो गए 36.81। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉड। इस प्रकार से आएगा। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर फॉर्मूला एंड हाउ टू टेक द वैल्यूज ऑफ दिस वन। हमको ये वैल्यू कैसे लेना है ये पता चलना है, बस इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। Therefore, maximum number of patients admitted in hospital 36.81 years। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन के अनुसार जो टेबल है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हमको मॉड पता करना है, तो यहाँ के मॉड के सारे टर्म्स मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन एन आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो लाइफ टाइम है यहाँ पे दिया टेबल में। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ हमको मॉड पता करना है यहाँ पे। सेम थिंग हमको जो पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, सेम ऐसे ही हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द टेबल। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा है? 61 है, तो 61 जो है ये क्या हो जाता? मॉडल क्लास होता। सो वी ऑब्जर्व द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61। ओके, सो दिस इज द मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। सो नाउ इन दिस वन, सो दिस इज द मॉडल क्लास। सो फर्स्ट इज मॉडल क्लास इन दिस वन। सो क्लास इंटरवल्स आर 60 to 80। नेक्स्ट वन इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसका लोअर लिमिट क्या आएगा? 60 आएगा। दिस इज अपर एंड दिस इज द लोअर लिमिट। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 61 आएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पिछला वाला, ये कितना आएगा? 52 आएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द F2 ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी इसका अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो सक्सीडिंग है, और ये क्या होता? F2 होता, दैट इज द 38। नाउ नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कितना आएगा? कौन सा भी हम ले लेंगे, दैट इज द 80 - 60 इज इक्वल टू 20। एच भी आ गया हमको। नाउ यूज द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। सो मॉडल इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पुट द वैल्यूज। L कितना है हमारे पास? L इज द 60। ये हो गया 60 प्लस F1 इज 61 माइनस F0 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस F0 इज 52 माइनस F2 इज 38 इंटू H कितना है हमारा? H इज 20। नाउ
60 प्लस ये माइनस किए तो कितना आता 9 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 122 माइनस 52 माइनस 38, ये दोनों को दोनों साइन सेम है इसलिए हम सम कर लेंगे 8 प्लस 2 इज 10, 1 कैरी दैट इज द 9, ये 90 आ रहा इंटू 2। नेक्स्ट 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 90 माइनस कर लेंगे 122 में से, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 इंटू 20, इसको रेड्यूस कर सकते हैं हम बाहर लेके, सो रेड्यूस करेंगे 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 20, 4 से कैंसिल होता, 4 5 जा 4 8 जा, so 60 plus 9 5 are 45 divided by 8, so 60 plus इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 5.625 आएगा, ऐड कर लेंगे 65.625, सो दिस इज द मॉड, ये हो गया हमारा मॉड, दिस इज द मॉड। Therefore model life of electrical component is 65.625 hour, इतने घंटे चलता मैक्सिमम। So this is the final answer. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, मतलब 200 फैमिलीज का जो है एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, इट मीन्स द सम ऑफ दिस इज 200, ये सारे फैमिलीज का सम अगर हम करेंगे तो 200 हो जाता है, इनका एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया इन रुपीज। सो फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, मॉडल मीन्स हमको यहाँ पे मॉड पता करना है, आल्सो फाइंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर, हमको मीन भी पता करना है इसका। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका मॉड पता करेंगे। मॉड के लिए पहले फर्स्ट फॉर्मूला मॉड इज इक्वल टू एल प्लस सिग्मा f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. Now first of all here we have to take here the maximum frequency in this one. The maximum frequency is कौन सा है, maximum frequency यहाँ पे 40 है ना। So this one is ये 40 हो गया, so this is the, ये क्या हो जाता, this is the model class। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट हमको L is the lower limit, तो lower limit क्या हो जाता 1500 lower limit। F1, so F1 is this F1 and F0 the frequency preceding the model class, मतलब उससे पिछला वाला ये आएगा F0। नेक्स्ट उसके अगला वाला क्या आएगा, ये आएगा 33, that is the F2। H डिफरेंस बिटवीन द टू क्लास इंटरवल, दैट इज द कौन सा भी ले लो 3000 माइनस 2500 का डिफरेंस आता, तो यहां पे सेपरेट लिख लेंगे हम। सो फर्स्ट L इज इक्वल टू 1500, F1 इज इक्वल टू 40, F0 इज इक्वल टू 24 एंड F2 इज इक्वल टू 33। H इज इक्वल टू किसी एक का डिफरेंस ले लो, 4000 माइनस 3500, 500 का डिफरेंस आता। ओके, पिछले में हमने किया था। ओके, सो नाउ वी पुट द वैल्यूज। L इज इक्वल टू 1500 प्लस F1 इज इक्वल टू 40 माइनस F0 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 इज 33। H is 500. Now
ये कितना आ जाएगा 16 आएगा, डिवाइडेड बाय 14 into 2 इज 80, इसको ऐड कर लेंगे, दोनों साइन सेम है, सो माइनस ये आएगा 7 एंड दिस इज 5 इंटू 500, सो 1500 16 डिवाइडेड बाय, माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 इज 3, दिस इज द 7, 7 माइनस 5 इज 2 इंटू 500 इंटू 500. Next, so 1500 500 डिवाइडेड बाय 23, इसको डिवाइड 23. अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सो 343.826. सो ऐड कर लेंगे इसको, 3481.826. so this is the mod, this is the mod. so model expenditure of families is rupees 1843.826, या 9 भी ले सकते हैं हम, ये आ गया मॉड. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मीन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउसेस. तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ द हाउसेस दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया, ये कितने थे, 200 थे. ओके, अब हमको xi पता करना है. xi मीन्स द सम ऑफ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 1500 प्लस 1000 कितना हो जाता, 2500, यानी 2500 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1250 आएगा. सो ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, यानी फर्स्ट लोअर लिमिट से 250 ज्यादा हो रहा, तो यहाँ पे भी 250 ज्यादा होता है, इसमें 250 ऐड कर दो, नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज 1750. नेक्स्ट क्या आएगा, 2250, देन 2750, नेक्स्ट 3250, सो 3750, नेक्स्ट इज 4250, देन 4750, ये आ गया xi. अब हमको di पता करना है, तो इसके लिए xi तो सारे हैं, a के लिए क्या आएगा, अज्यूम मीन आएगा. अज्यूम मीन हम क्या लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं आप अज्यूम मीन. तो एक अज्यूम मीन हम यहां पे ले लेंगे 2750, ये वाला ले लेंगे. ओके, सो अज्यूम मीन a इज इक्वल टू 2750. अब इसमें से माइनस करना है हमको. ओके, सो इसमें से जो है ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, एंड 7 माइनस 2 मीन्स 5. 1 मिनट, 0 0 5, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये नेगेटिव में आता. नेक्स्ट ये वाला 0 0, 7 माइनस 7 इज 0 एंड 1, ये भी माइनस में आता, और ये माइनस किए तो 0 0 5, बस खत्म, ये 0 हो जाएगा. नेक्स्ट 0 0, यहाँ से एक ले रहे 12 माइनस 7 मीन्स 5, ये आएगा प्लस में. फिर ये 0 0, ये और ये 0 एंड 1 प्लस में ही आएगा, ये माइनस किए 0 0, इधर से एक ले रहे 12 माइनस 7 दैट इज 5, देन 5, फिर 3, ये 3 होता, 3 माइनस 2 इज 1. नेक्स्ट 0 0, 7 माइनस 7 इज 0, 4 माइनस 2 मीन्स 2, ये हो गया. हम क्या किए, xi में से अज्यूम मीन सब में से माइनस करते गए इसमें से ही, तो यहाँ पे सेम माइनस होता है इसलिए 0 हो गया. नेक्स्ट क्या चाहिए हमको,
DI डिवाइडेड बाय H. H इज व्हाट? द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. इसका साइज किसका भी ले लो, H इज इक्वल टू, कोई एक ले लेंगे, 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 500. सो अब हमको 500 से डिवाइड करना है. माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 500, 500 3 जा, सो ये आएगा -3. नेक्स्ट 1000 डिवाइडेड बाय माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 500, 500 1 जा, 500 2 जा, सो 500 1 जा, 0 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 500 1, 1000 डिवाइडेड बाय 500 2, so 1500 divided by 500 that is the 3 za, 2000 divided by 500, 500 1 za, 500 4 za, ऐसे आएगा. ये आ गया UI. so this is the UI and this is the FI. अब दोनों को इंटू करके यहां पे लिखना है ना. 24 3 जा 72 माइनस में आएगा. 40 इंटू 2 इज -80. 33 इंटू -1 -33. 0 into n number 0. 30 into 1 is 30. 22 into 2 is 44. 16 into 3 48. 7 4 जा 28. ओके 28. अब हमको क्या करना है, ये नेगेटिव टर्म्स को पहले ऐड कर लेंगे. यहां पे कितना आएगा, सो माइनस वाले 5 एंड 18, ये नेगेटिव हो गया. पॉजिटिव वाले कितना है, 4, 8 8 16 प्लस 4 इज 20, 2 कैरी, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 9, दैट इज 13, 14 15. कितना आ रहा, 35 आ रहा, -35 आ रहा. सो इसका सम कितना आ रहा, सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू -35. हो गया सारा. अब हमको फार्मूला यूज करना है. फार्मूला यूज करके हमको मीन पता करना है. सो मीन दैट इज द x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H. A हमने लिया था यहां पे, A यहां पे है, प्लस ये कितना होता, -35. दिस वन -35 डिवाइडेड बाय FI 200 इंटू H इज, H कितना है, H हमने यहां पे लिया था, कहाँ है H? H इज H यहां पे है, इंटू 500. ओके, सो 2750 प्लस इंटू माइनस माइनस बाहर ले लेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 500, 0 0 कैंसल, सो 3, सॉरी ये तो कैंसल हो गया, 2750 माइनस मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, सो 25 मीन्स 5, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट इसका हाफ, 2750 माइनस इतना आएगा, है ना. फिर इसे माइनस करेंगे, 9 4 14 6. This is the 5. 9 minus 7 is 2. 14 minus 8 is 6, and this is also 6. This is 2. कितना आ रहा, 2662.50 या 5 भी लिख सकते हैं हम. दिस इज द मीन, दिस इज द मीन. सो मीन, therefore mean monthly expenditure is कितना आ रहा आंसर हमको, ₹2662.5. बस
ऐसे करना है हमको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो। स्टेट वाइज क्या है यहाँ पे? टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है। इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट्स द टू मेजर्स। ओके, सो हमको मीन एक पता करना, मॉड और मीन पता करना है। सो मॉड के लिए मैंने बताया था मेन हमको फार्मूला याद रहना है, और यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है। सो फर्स्ट वी हैव टू सी हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कौन सा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? सो वी कैन ऑब्जर्व मैक्सिमम frequency is 10. So class mod is frequency हाईएस्ट कितना है यहाँ पे? 10 है। तो ये सारा क्या हो जाता? क्लास मॉड हो जाता। उसका इंटरवल कितना होता? 30 to 35। नेक्स्ट लोअर लिमिट, L is the lower limit of class mod, that is the 30। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लेते हैं? F1 इज इक्वल टू, यही लाइन में 10 आएगा, और एक आएगा F0। F0 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीडिसिंग द क्लास मॉड, यानी ये क्लास मॉड से पिछला वाला कितना है? 9 है। नेक्स्ट आएगा F2। F2 आएगा फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द क्लास मोड। क्लास मोड के अगला वाला जो है ना फ्रीक्वेंसी, ये आएगा 3। नेक्स्ट H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कौन सा भी एक ले सकते हैं हम, यही ले लेंगे। सपोज 35 माइनस 30 कितना आ रहा? 5 आ रहा। ओके, नाउ द फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। नाउ L कितना है हमारे पास? L इज द 30, हम अभी निकाले। L इज द 30 प्लस F1 इज 10 माइनस F0 इज 9, 2 इंटू F1 हम क्या लिए थे? 10 माइनस 9 माइनस F2 इज 3 इंटू H इज 5। नाउ 30 प्लस दिस इज द 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 इज 20 माइनस 9 माइनस 3 इज माइनस 12 इंटू 5। सो 30 प्लस 5 वन ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12 इज 8। सो 30 प्लस इसको डिवाइड किए तो 0.625 आएगा। चेक कर सकते हैं आप रफली। फिर ऐड करना है इसको 30.625। सो दिस इज द मॉड। सो therefore mod of state teacher and student ratio is 30.625। 625 इस प्रकार से हमको करना है। सो जो है नेक्स्ट हमको फोर्थ में क्या पता करना है? मीन पता करना है, मीन ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। सो सेम स्टेप डेविएशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट xi हमको लेना है। सो सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों सम कितना होता? 20 प्लस 15 इज 35। 35 का आधा कितना होता? द हाफ ऑफ 35 17.5 हो जाता ना। 17.5 17.5 मीन्स कितना ज्यादा हो रहा है? या 15 से कितना ज्यादा हो रहा? 2.5 ज्यादा हो रहा है। 2.5 ज्यादा हो रहा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होता, 2.5 इधर हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 22.5। फिर यहाँ पे 27.5। नेक्स्ट इज 32.5। नेक्स्ट 37.5। सो 40
2.5, 47.5, देन 52.5। ये हो गया xi। अब di के लिए क्या करना है हमको, फर्स्ट एक अज्यूम मीन लेंगे, अज्यूम मीन लेके क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो अज्यूम मीन कितना लेंगे, सपोज अज्यूम मीन हम ये ले लेंगे, ओके, अज्यूम मीन ये ले लेंगे 32.5 जो है अज्यूम मीन ले लेंगे, तो कितना आएगा ये वाला। सो दीज आर द xi एंड अज्यूम मीन इज 32.5। अज्यूम मीन इज, अज्यूम मीन के लिए क्या लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 32.5, 32.5। नाउ अब ये माइनस करना है हमको, 17.5 माइनस 32.5, तो कैसे आएगा, माइनस 32.5 एंड 17.5, 0 12, दिस इज द 2, दैट इज 5 एंड 1, कितना आएगा ये, फर्स्ट में आएगा 15, फर्स्ट में आएगा 15, दिस इज द 15। नेक्स्ट ये दोनों का डिफरेंस माइनस में आता, माइनस में आता ना, हाँ। नेक्स्ट ये और ये दोनों डिफरेंस अगर देखेंगे तो -10 एंड दिस इज द -5 एंड दिस इज 0 एंड दिस वन इज +5, +5 होता। नेक्स्ट 10, नेक्स्ट इज 15, नेक्स्ट इज 20। ये क्या हो गया, ये सारे, दिस वन इज di। Now going to the next one, that is the ui। ui means di divided by h, these are the di divided by h। h के लिए हम यहाँ पे लेंगे, h is the difference between the two terms here, that is upper limit and the lower limits, 25 minus 20, h is equal to 5, 5 आ रहा ना। सो अब ये नंबर्स को, these are the di, 5 से डिवाइड करना है, that is the h, ओके। 15 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5 3 15 -3, -10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 2 -2, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1, 0 डिवाइडेड बाय 5 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज द 1, 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 2, सो 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 3, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 4, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको मल्टीप्लाई करना है fi एंड ui। ये ui हो गया, ये वाला fi हो गया, ये दोनों को इंटू करना है। -3 इंटू 3 -9, -2 इंटू 8 16, -1 इंटू 9 -9, 0 इंटू 10 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 2 8। fi का सम सिग्मा fi इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया होगा या फिर हम ऐसे भी सम कर लेंगे, 10 13 14 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 8 32 प्लस 3 35, ये हो रहे 35। अब यहां पे एक सम है, दिस इज द 3 प्लस 8 11, इसको सम कर लेंगे 9 9 18, ओके, या फिर ऐड करेंगे 25 प्लस 9, या फिर इसको ऐसे भी 9 9 18, 18 प्लस 16 मीन्स कितना हो जाता, 34 हो जाता। सो -34, 3 एंड 2, दिस इज माइनस, सो ये कितना आएगा, -34 आएगा, 30 -16 -18 34 ही आएगा, -34 एंड दिस इज 11, तो कितना हो रहा, 23। सो दिस इज द सिग्मा fi ui। अब फॉर्मूला लेना है हमको, सब्स्टिट्यूट करना है, बस खत्म। सो मीन इज इक्वल टू, दैट इज द x बार a प्लस सिग्मा
एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए हमने लिया था, यहाँ पे है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 23 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 35 इंटू एच इज 5। सो 32.5 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 5, 5 1 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 7 जा। सो 32.5 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 7। सो 32.5 माइनस, अब इसको डिवाइड करके हमको चेक करना है कितना आता। सो बस इतना ही काफ़ी है, 3.28। अब माइनस कर लेंगे, माइनस करें तो कितना होगा 32.5 एंड 3.28, ज़ीरो लगाएंगे इसको, ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 एंड दिस इज द 12 माइनस 3 मीन्स 9 एंड दिस इज 2, कितना आएगा 29.22। सो दिस इज द मीन। Write down one sentence. Afterwards, finally you write one sentence. So, mean average of teacher and student is 29.22। इस प्रकार से आएगा 29.22। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है यहाँ पे। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे। वनडे मैचेस में जो है टॉप बैट्समैन का स्कोर है। सो दीस आर द बैट्समैन, तो ये क्या हो जाएगा या 5 हो जाएगा, और ये जो है स्कोर है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। फाइंड द मॉड ऑफ डाटा, सिर्फ हमको यहाँ पे मॉड पता करना है, मीन मीन पता नहीं करना है। ओके, सो it can observe that maximum frequency is 18 is the maximum frequency। सो अगर यहाँ पे 18 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो हमको क्या हो जाएगा क्लास मॉड, ये सारा लाइन को हम क्लास मॉड बोल के लेते हैं। ओके, सो क्लास मॉड ये आएगा। अब इसके अनुसार हमको चलना है। सो क्लास मॉड इज इक्वल टू ये इंटरवल लेना है हमको 4000 टू द 5000। ओके, नाउ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास मॉड। क्लास मॉड की लोअर लिमिट क्या होता है, L इज इक्वल टू 4000, ये वाला। देन F1 is equal to, that is the frequency of the class mod 18. F0 is equal to frequency of the frequency preceding the class mod से पीछे वाली, that is 4. F2 is equal to frequency succeeding the class mod that is the 9, अगला वाला। ये क्या हो जाएगा सिंपल वे में, दिस इज द F0 F1 F0 एंड F2, ऐसे आएगा। देन हाइट नो, दैट इज द साइज ऑफ H, साइज ऑफ द इंटरवल। कितना, एक ले लेंगे हम, कौन सा भी एक ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 7000 माइनस 6000, सो H इज इक्वल टू 1000। अब फॉर्मूला लिखना है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस
F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H, size of the interval. L कितना है 4000, F1 18 minus 4, 2 into 18 minus 4 minus F2 is 9 into H is 1000. माइनस किए तो कितना होता 14 डिवाइडेड बाय 18 टू ज़ा 36 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 into 1000. So 4000 14 divided by 323 into 1000. Now 4000 plus 14 into 1000, 14,000 divided by 23. So 4000, अब इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके हमको देखना पड़ेगा. तो एक्चुअली कितना होता है ये 608.695. सो आप रफ पे डिवाइड कर लेके आप चेक कर सकते हैं. 14,000 डिवाइडेड बाय 23, इसको ऐड करें तो कितना होता 4608.69 में 67 भी लिख सकते हैं हम. सो दिस इज द मॉड. सो देयरफॉर मॉड ऑफ गिवन स्कोर और डाटा, सो दैट इज 4608.67. इस प्रकार से इसका आंसर आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों. ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ द कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड. एक रोड पे से जो है कार जो है पास हो रहे फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट पे कार पास हो रही. एंड समराइज इट इन द टेबल, और टेबल पे यहाँ पे ड्रॉ किए. गिवन बिलो फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा. सो मॉड ऑफ द डाटा, सी हियर number of the cars 0 to 10 cars in 7 minutes. So like this way, here the 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like this way. So we want to find here the mod. So it can be observed that maximum frequency is कितना है maximum frequency 20 है 20. Now the first one is class mod. मैक्सिमम है तो क्लास मोड क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा क्लास मोड हो जाता. तो इसके अनुसार हम क्या लेते हैं, इसको क्लास मोड लेते हैं और इसका क्लास इंटरवल क्या होता 40 to 50, ये आएगा. नेक्स्ट यल. यल इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास मोड. तो इसमें ये क्लास मोड हो गया, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 40. नेक्स्ट एफ नॉट, F1 first. F1 is the frequency of this class mod, that is 20. Next F naught. F naught means उससे एक पिछला वाला, ये वाला कितना हो जाएगा 12. Frequency preceding the class mod 12. Then F2 उसके अगला वाला 20 है ना, तो इसका अगला वाला 11. अब क्या चाहिए हमको H. H is the size of this interval. कौन सा भी ले लो, सपोज एक ले लेंगे हम 20 minus 10. सो कितना आएगा 10 ही आएगा. नाउ mod is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2 into F1 minus F0 minus F2 into H. सो L हमने लिया था, L हम 40 लिए,
F1 माइनस F नॉट, F1 माइनस F नॉट 20 माइनस 12 divided by 2 into 20 because F1 is 20 minus F naught is 12 minus F2, F2 is इसका अगला वाला 11 into H कितना था, H is 10. now 40 plus ये माइनस किए तो 8 हो जाता, डिवाइडेड बाय 20 into 2 is 40 minus 12 minus 11 minus 23 into 10. so 40 plus 8 divided by ये दोनों इंटू किए तो कितना होता, ये सॉरी माइनस किए तो कितना होता 17 into 10. so 40 plus 8 into 10 is 80 divided by 17. अब इसको लॉन्ग डिवीजन पर डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं. ये आएगा 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 17 4.7 आता, आप चेक कर सकते हैं ऐसे डिवाइड करके 80 एंड हियर 17 4.7. सो 44.7 दिस इज द mod. so therefore mod of data is 44.7. so this is the solution. तो इस प्रकार से हमको करना है. मेन थिंग क्या है, हमको एक तो फार्मूला पता रहना है. फिर नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पे वैल्यू कैसे लेते हैं, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये लेते हैं, हाईएस्ट जो भी नंबर आ रहा है वो लेके इसके अनुसार हम लेते हैं. सो दिस इज द F1, this is the F naught, this is the F2, this is the L. H means the difference between these two. इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको फाइनल सोल्यूशन आता. तो इस प्रकार से आपको करना है. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जो भी रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए.